मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके लिए मैंने दो वीडियो प्रीवियस पे लेके आया है। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम लेके आया था और दूसरा मैंने आपके लिए लाया था, कौन सा वीडियो लाया था याद है कि भूल गए? इतिहास का वीडियो लाया था, शिवाजी का वीडियो लाया था। ओके, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमपी, मध्य प्रदेश। हम आज मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश कैसे बना, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, इसके बारे में हम टोटल स्टडी करेंगे। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश कॉम्पिटिशन का इतिहास कैसे कॉम्पिटिशन का मध्य प्रदेश किस टाइप से होगा वो पढ़ेंगे। ओके, देखिए मध्य प्रदेश का गठन। आज हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। जब मध्य प्रदेश, आपको पता होगा, आज़ादी 1947 में मिली थी। हमको आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 15 अगस्त 1947 के पहले भी भारत देश था। भारत देश में कई सारे पार्ट बने हुए थे। जब 1947 का समय आया तो वहाँ से बंटवारा चालू हुआ था और बंटवारे के बाद जो हमारा पूरा का पूरा जो मध्य भारत, मतलब जो हमारा पूरा भारत देश था, वो अलग अलग राज्यों में बटा था। उसमें से एक मध्य प्रदेश है। ठीक है, उस मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ था आज हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ था, मध्य प्रदेश जो अलग हुआ था अन्य राज्यों से, वो प्रशासनिक आधार पर किया गया था। इसके आधार पर किया गया था, प्रशासनिक आधार पर किया गया था। और प्रशासनिक आधार पर इसका जब विभाजन किया गया था तो इस मध्य प्रदेश के 3 पार्ट बनाए गए थे। कितने पार्ट बनाए गए थे? 3 पार्ट बनाए गए थे। पहला इसका पार्ट 1 था, जिसे पार्ट ए बोलते हैं, दूसरा पार्ट बी था और तीसरा पार्ट सी था। इसको ध्यान से समझना, परीक्षा में आता है कि इसे कितने श्रेणियों में बांटा गया था, कितने पार्ट में बांटा गया था। तो मध्य प्रदेश को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में विभाजन किया गया था। ये जो पार्ट ए वाला भाग था, ये काफी बड़ा भाग था, काफी बड़ा मध्य प्रदेश का भाग था। इसे सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इस जो पार्ट ए का पार्ट था, इसकी जो राजधानी थी उसका नाम नागपुर था। उसका नाम क्या था? नागपुर था। और जो महाकौशल का पूरा बेल्ट आता है, जो विदर्भ का भाग आता है और जो बरार का भाग आता है, वो सब इस पार्ट ए में आते थे। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझना। मध्य प्रदेश का गठन पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था आजादी के बाद, वो प्रशासनिक आधार पर किया गया था। जब प्रशासनिक आधार पर इसका गठन किया गया था तब इसमें 3 भागों में बांटा गया था, 3 श्रेणियों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में को सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। जो पार्ट ए का जो पार्ट था, जो मध्य प्रदेश का ईस्ट वाला एरिया था, उसके साथ आपको बता दूं कि जो पार्ट ए की राजधानी थी वो क्या थी? हमारी नागपुर थी। जो महाकौशल का भाग होता है, जो जबलपुर के नाम से जाना जाता है, जो विदर्भ मतलब नीचे का पार्ट जो होता है, जो महाराष्ट्र को टच करता है, और बरार भी जो नीचे का पार्ट होता है, वो पूरा पार्ट ए में आता था। क्लियर है? फिर समझना पार्ट बी। पार्ट बी का जो पार्ट था, इसकी जो इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी इंदौर थी और इसकी राजधानी ग्वालियर थी। इसकी 2 राजधानी बनाई गई थी। पहला इसे क्या था? इंदौर, और दूसरी क्या थी? ग्वालियर। ग्वालियर में सिंधिया साम्राज्य था और इंदौर में होलकर साम्राज्य था। इन दोनों ने कहा कि हमारी राजधानी अलग अलग होनी चाहिए, कुल मिला के हम भी राजधानी बनेंगे और हम भी राजधानी बनेंगे। तो ग्वालियर को बना दिया गया शीतकालीन राजधानी, मध्य प्रदेश की ग्वालियर को बना दिया गया पार्ट बी की, और इंदौर को बना दिया गया ग्रीष्मकालीन राजधानी। किसकी? पार्ट बी की। अब जो पार्ट सी है, यह जो पार्ट सी था छोटा सा, इसे हम विंध्य प्रदेश कहते थे। क्या बोलते थे? इसे हम विंध्य प्रदेश कहते थे। और इसकी जो राजधानी है वो रीवा बनाई गई थी। इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? रीवा बनाई गई थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। विंध्य प्रदेश किसे कहते हैं? परीक्षा का क्वेश्चन। तो विंध्य प्रदेश पार्ट सी को कहते हैं। ये क्या है? रीवा इसकी राजधानी थी। पार्ट बी की राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जो पार्ट बी है उसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। जो पार्ट ए है उसे नागपुर राजधानी थी। महाकौशल, विदर्भ, बरार पूरा एक बड़ा क्षेत्र था। इसे सेंट्रल प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। एक छोटा सा है कि बताया जा रहा है आपको कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का आपको स्ट्रक्चर समझ में आया। अब ये किसका जो विभाजन हुआ था पहली बार, वो भाषा के आधार पर ना होकर इसके आधार पर हुआ था। जो ये हुआ था प्रशासनिक आधार पर हुआ था, प्रशासनिक आधार पर हुआ था। फिर क्या हुआ? जब प्रशासनिक आधार पर इसका
गठन हो गया तब हमारे जो स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर, मतलब उनकी कमेटी के द्वारा कहा गया था कि भाषा के आधार पर गठन किया जाना चाहिए। जब भाषा के आधार पर गठन करने की बात की गई तब इन्होंने कहा कि ठीक है, एक कमेटी का गठन करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी का जो सुझाव आएगा, कमेटी का जो रिजल्ट आएगा, जो प्रस्ताव निकलेगा, उसी के आधार पर हम मध्य प्रदेश और पूरे भारत का विभाजन करेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर क्या हुआ, सबसे पहले कमेटी बनी थी एस के धर कमेटी। कौन सी कमेटी बनी थी? एस के धर कमेटी। एस के धर कमेटी का गठन किया गया था। इसमें बोला गया, जो एस के धर कमेटी थी, इसमें कहा गया कि इसका जो विभाजन है वह भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता है। भाषा के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट इन्होंने सौंप दी। दूसरी कमेटी का गठन किया गया कि चलो ठीक है, अपन एक और कमेटी बना के देख लेते हैं। तो इस कमेटी में आया JVP कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, याद रखना, JVP कमेटी, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने भी बोला भाषा के आधार पर गठन राज्यों का नहीं किया जा सकता है। राज्यों का गठन जो है तो भाषा के आधार पर करना बहुत कठिन है। तो पहली कमेटी कौन सी बनी थी राज्यों के बंटवारे के लिए? एस के धर कमेटी। और दूसरी कौन सी बनी थी? JVP कमेटी। इन दोनों कमेटी के द्वारा कहा गया कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का निर्धारण, सीमा का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जब JVP कमेटी के द्वारा इसे मना किया गया तब दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, दक्षिण भारत में एक श्री रामल्लू नाम का व्यक्ति था। श्री रामल्लू, वह इससे आक्रोश में आ गया, गुस्से में आ गया और 58 दिन तक खाना नहीं खाया, अनशन आमरण करने लगा, बिना खाना खाए उपवास रहने लगा। और 1952 का जब सन आया, 1952 जब आया तो 1952 में उसकी मृत्यु हो गई। कितने दिन में हो गई? 58 मतलब 58 दिन भोजन नहीं करने के कारण उसकी भूख से मृत्यु हो गई। तो पूरे भारत में एक आक्रोश की भावना आ गई। और जो सब हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि अपन एक काम करते हैं, 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश के थे, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया। बात समझना, वहाँ पे आक्रोश की भावना थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, दंगा हो रहा था। उस दंगे को रोकने के लिए बोला गया हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि जो आंध्र प्रदेश एक राज्य है, इस आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा 1 अक्टूबर 1953 को। कब किया जाएगा? 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य बना था पूरे भारत का, वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। समझ में आ रही बात? जो इसकी राजधानी बनाई गई थी, इसकी राजधानी करनूल को बनाया गया था, क्योंकि जो राजधानी थी वो करनूल इसकी राजधानी बना दी गई थी। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा बेसिक आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्या समस्या आई थी, फिर मध्य प्रदेश कैसे बना। ठीक है, उसके बाद जब हुआ भाषा के आधार पर गठन हो गया, तब फिर बोला गया कि 1953 में, कब? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। जब राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया तो इसके जो अध्यक्ष बनाया गया वो फजल अली को बनाया गया। हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य के रूप में थे और जो KM पणिक्कर थे वह भी इसके सदस्य के रूप में नॉमिनेट हुए थे। बात समझ में आ रही है? क्या क्या हुआ था? अध्यक्ष के रूप में फजल अली को बनाया गया था, सदस्य के रूप में हृदयनाथ कुंजरू को बनाया गया था और KM पणिक्कर को सदस्य के रूप में इसमें नियुक्त किया गया था। कौन सा गठन था? बहुत इंपॉर्टेंट, 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग। बात समझ में आ रही है? फिर इस आयोग ने अपनी जांच की, अपनी राय निकाली, चर्चा की और अपनी रिपोर्ट सबमिट की प्रधानमंत्री के सामने, जो हमारा था उसके सामने उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। और रिपोर्ट सबमिट करने में उन्होंने बताया कि भारत में 14 राज्य का गठन किया जाएगा और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। समझ में आ रही है? ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। इसमें 3 लोग थे। इन्होंने बोला कि भारत को 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किया जाना उचित होगा। आगे यहाँ तक की बात समझ में कि इनका विभाजन हो जाएगा। जब ये सब घटना हो गई, समय मुहर लग गई, ठप्पा लग गया कि हाँ ये सही है, होना चाहिए, तब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956
1 नवंबर 1956, याद रखना 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। याद है, बात समझ आ रही है? भाषा के आधार पर, समझ में आ रही? भाषा के आधार पर होने लगा था और 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आ गई? अब समझना, जब भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन हो चुका है, अब समस्या क्या आ रही थी? जो दूर दराज के क्षेत्र थे वहां कुछ भाषाओं की समस्या आ रही थी। कुछ भाषा इधर की थी, कुछ भाषा राजस्थान तरफ की थी, कुछ भाषा गुजरात तरफ की, हर तरह की भाषा का समस्या आ रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले एक मंदसौर के पास तहसील है, जिसके पास मंदसौर, आप जानते होंगे हमारे इस पश्चिमी भाग में आता है मंदसौर, है ना? तो ये मंदसौर के पास एक भानपुरा नाम की तहसील थी। एक क्या थी? भानपुरा तहसील, भानपुरा तहसील थी। और इसकी जो एक गांव था उसका नाम था क्या? सुनेल टप्पा। क्या नाम था? सुनेल टप्पा। ये सुनील टेप्पा जो नामक एक गांव था मंदसौर के पास भानपुरा तहसील में, सुनेल टप्पा नाम का एक गांव था। इसे क्या किया गया? इसे राजस्थान को दे दिया गया, क्योंकि वहां की जो भाषा थी वो राजस्थान से काफी मिलती थी। यहाँ तक की बात समझ आ गई? इसे दे दिया गया, सुनेल टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। और राजस्थान की एक सिरोंज तहसील थी। कौन थी? सिरोंज, याद रखना। राजस्थान की एक सिरोंज तहसील थी, सिरोंज तहसील। यह सिरोंज तहसील को एमपी को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? एमपी को दे दिया गया। और एमपी में किसे दे दिया गया? विदिशा को दिया गया, क्योंकि जो इसकी भाषा थी, जो इसकी लैंग्वेज थी, वो विदिशा से काफी मिलती थी। यहाँ दो बात समझ में आपको समझना है कि पहला क्या, मंदसौर का एक तहसील था भानपुरा, वहाँ एक गांव था सुनेल टप्पा, ये सीधा राजस्थान के पास चला गया। और एक सिरोंज जो राजस्थान की तहसील थी वो विदिशा को दे दी गई। विदिशा एमपी में आता है। क्लियर है? भाषा के आधार पर, क्योंकि राज्यों का गठन किया जा रहा था। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? जब इतनी बात हो गई और सब कुछ गठन होने लगा, तो उसके बाद समझना ध्यान से कि मध्य प्रदेश की अपन पढ़ाई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 43 जिले, कितने डिस्ट्रिक्ट बनाए गए? 43 जिले इस समय तक मध्य प्रदेश में हो चुके थे। ठीक है? मध्य प्रदेश राज्य जो 14 राज्यों का गठन किया गया था, उस गठन के आधार पर मध्य प्रदेश भी एक राज्य था और इसमें 43 जिले मध्य प्रदेश में आ चुके थे। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई? जब 43 जिले आ गए तो फिर यहाँ पर क्या किया गया? बोला गया कि कुछ जिलों की संख्या और बढ़ाई जाए। कुछ बड़े जिले हैं, कुछ जिले में और भाषा में अंतर देखने को मिल रहा है। तो क्या किया गया? 1972 समय आया, 1972 के समय में 2 जिलों का निर्माण और किया गया। कितने जिले? 2 जिलों का निर्माण किया गया। पहला जिला था भोपाल और दूसरा जिला था राजनांदगांव। राजनांदगांव, ये राजनांदगांव कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है? बात ध्यान से समझना कि 1972 में 2 जिले बने, पहला बना भोपाल और दूसरा बना राजनांदगांव। ये जो भोपाल है, भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बनाए गए थे। ठीक है? जो भोपाल है ये सीहोर की तहसील थी। किसकी तहसील थी? सीहोर की तहसील थी। और राजनांदगांव का निर्माण हुआ। कुल मिला के आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि 1972 में 2 जिले और बने, पहला भोपाल बना, दूसरा राजनांदगांव बना। ये जो भोपाल बना था सीहोर से अलग होकर बना था। इस प्रकार जो 43 थे मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट, वो कितने हो गए? 45 हो गए। क्लियर? 43 से कितने हो गए? 45 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस तो हुआ है ना। इसके बाद क्या हुआ, फिर एक जिला, फिर 1983 में, कब? 1983 में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? 1983 में, जिलों की निगरानी के लिए। जिलों की निगरानी के लिए जिला पुनर्गठन आयोग 1983 में बनाया गया। तो इसमें सबसे पहले है बीपी दुबे। कौन है? बीपी दुबे। कौन है? बीपी दुबे। याद रखना नाम, परीक्षा में आएगा।
बीपी दुबे, और इस बीपी दुबे के द्वारा बताया गया कि 10 जिलों का निर्माण और किया जाना चाहिए। कितने जिलों का निर्माण? 10 जिलों का और निर्माण किया जाना चाहिए। इस 10 जिलों में से समझना, इस 10 जिलों का निर्माण और किया जाना चाहिए, और 10 जिलों में से पहला है बी, दूसरा है एस, तीसरा है के, और फिर है डी। मतलब 10 जिलों का जो निर्माण किया गया था, उस 10 जिलों में से 4 जिले आज भी मध्य प्रदेश के पास हैं, बाकी सब छत्तीसगढ़ के पास चले गए। क्लियर है? इस बी का मतलब है बड़वानी। क्या नाम है इसका? बड़वानी। एस का मतलब है सीहोर, सॉरी बड़वानी श्योपुर। क्या नाम है इसका? श्योपुर। 2 जिले हो गए जो निर्माण किए गए थे 1983, बड़वानी, और दूसरा कौन है हमारा? श्योपुर। तो उसके बाद क्या है? कटनी, और उसके बाद है डिंडौरी। आप समझना, ये बड़वानी जो अलग हुआ था, ये बड़वानी अलग हुआ था खरगोन से। किससे अलग हुआ था? खरगोन से अलग हुआ था। जो श्योपुर है ये मुरैना से अलग हुआ था। जो कटनी है किससे अलग हुई थी? जबलपुर से अलग हुई थी। और जो डिंडौरी है वह मंडला से अलग हुई थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? फिर से समझना, जिला पुनर्गठन आयोग 1983 में गठित किया गया। इसके आधार पर बोला गया कि राज्य की जिलों की निगरानी के लिए भी कमेटी बनाई जाएगी। उसमें से भी इनकी जो बीपी जो दुबे की समिति आई थी, उन्होंने कहा कि 10 जिलों का निर्माण करना जरूरी है, 10 जिलों का निर्माण और किया जाए। उस 10 में से 5 जिले हैं, पहला बड़वानी, दूसरा श्योपुर, तीसरा कटनी, और फिर डिंडौरी। तो जो बड़वानी है वो खरगोन से अलग होकर बनाया गया, जो श्योपुर है वो मुरैना से, और जो कटनी है वो जबलपुर से, और जो डिंडौरी है वो मंडला से अलग होकर इसका निर्माण कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? इसी के साथ साथ यहाँ पर फिर एक सिंहदेव समिति बनाई गई। इसी 1983 में कमेटी बनी थी। 1983 में कमेटी बनी थी। ये जो जिले बने थे, ये जिले बने थे 1998। कब बने थे? 1998। कमेटी बनी थी 93 में, और जिले का निर्माण किया गया था 1998 में। फिर 1998 में दोबारा एक सिंहदेव समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति बनाई गई थी? सिंहदेव समिति का गठन किया गया था। सिंहदेव समिति का गठन किया गया था। अभी जो सिंहदेव समिति की गठन किया गया था, इसमें क्या हुआ था? इन्होंने बोला 6 जिले का निर्माण और किया जाना चाहिए। कितने जिले का? 6 जिलों का निर्माण किया जाना चाहिए। और इस 6 में से जो 3 जिले हैं वो आज भी मध्य प्रदेश के पास हैं। 6 में से कितने? 3। पहला है हरदा। कौन सा है? हरदा। दूसरा है उमरिया। हरदा हो गया, उमरिया हो गया, और तीसरा है नीमच। कौन सा हो गया? नीमच। ये 3 जिले हैं जो दोबारा सिंहदेव समिति के आधार पर बनाए 6 गए थे, और 6 में से 3 हमारे पास हैं, बाकी छत्तीसगढ़ के पास चले गए। आ रही बात समझ में? तो हरदा, उमरिया और नीमच बनाया गया था। जो हरदा है वो होशंगाबाद से अलग हुआ था, जो उमरिया है वो शहडोल से अलग हुई थी, और जो नीमच है वो मंदसौर से अलग होकर बना था। तब की बात है 1998। सिंहदेव वाली भी 1998 में बने थे, और जो उसके पहले बीपी दुबे वाले थे वो भी 1998 में ही बने थे। क्लियर है बात? हरदा, उमरिया और नीमच। जो हरदा है होशंगाबाद से अलग हुआ था, जो उमरिया है वो शहडोल से अलग हुआ था, और जो नीमच है ये किससे अलग हुआ था? अभी बताया था, नीमच मंदसौर से अलग हुआ था। क्लियर है? इस बात समझ में आ रही है? इस प्रकार जो हमारे 2 जिले बने थे 45 हो गए थे। 45 के बाद 16 जिले हो गए, 10 उसके और 6 इसके। इन 16 जिले को जोड़ेंगे तो टोटल मध्य प्रदेश में 61 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 61 जिले किसमें आ चुके हैं? एमपी में आ चुके हैं। क्लियर है? कब तक की बात है ये? 1998 तक की बात है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। अब देखिए, फिर आया 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। ठीक है? 1 नवंबर 2000 को जो एमपी था वह छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, या एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ये तो आपको पता ही होगा। जब ये अलग हो गया, ध्यान से समझना, जब ये अलग हो गया तो जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ
इस 61 जिले में से 16 जिले, कितने, 61 में से 16 जिले किसको दे दिए गए, छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। कितने, 61 में से 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। जब 61 में से 16 जाएंगे तो फिर कितने जिले बचेंगे हमारे पास फिर बचे 45 जिले। इसके पास बचे एमपी के पास कितने जिले बचे 2000। कब, 2000 की बात चल रही है, 1 नवंबर 2000 को एमपी के पास फिर कितने जिले बचे, 45 जिले बचे। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। पूरे जिले आज पढ़ाऊंगा मैं आपको समझा के, ठीक है। 61 में से 16 दे दिए छत्तीसगढ़ के पास चलेगा 1 नवंबर 2000 को 45 जिले एमपी के पास बचे। 2000 की बात है, एमपी अब फिर से 45 जिले में हो गया, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, फिर समय बीतता गया, जैसे समय बीतता गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि आया सन 2003 आया। जब सन 2003 आया तो इसमें फिर से 3 जिले का निर्माण किया गया। कितने जिले बनाए गए, फिर से 3 जिले बने, ठीक है। ये फिर से 3 जिले का निर्माण हुआ। पहला जिला बना था अशोक नगर, पहला जिला कौन सा बना था, अशोकनगर जिला बना था। फिर बना था अनूपपुर बना था, अशोकनगर बना था, अनूपपुर बना था। और जो तीसरा जिला बना था उसका नाम था बुरहानपुर। ये सब 2003 में बनाए गए नए जिले जो मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे थे। अशोकनगर किससे अलग हुआ था, जो अशोकनगर है यह गुना से अलग हुआ था। जो अनूपपुर है वो शहडोल से अलग हुआ था। और जो बुरहानपुर है वह खंडवा से अलग होकर बना था। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सन में बता रहा हूँ, जिले भी कैसे बने और मध्य प्रदेश में आज कितने जिले हैं वो भी आपको बताऊंगा। 2003 की घटना है। 2003 में 3 जिले का निर्माण किया गया। पहला जिला बना अशोकनगर, दूसरा बना अनूपपुर और तीसरा बना बुरहानपुर। जो अशोकनगर है वो गुना से अलग हुआ था, जो अनूपपुर है वो शहडोल से अलग हुआ था और जो बुरहानपुर है वो खंडवा से अलग हुआ था। और जो ये 3 जिले बन गए और फिर 40 पहले कितने हो गए थे, 45 मतलब 45 जिले हो गए थे। उस 45 में से फिर 3 जुड़ गए तो हमारे पास फिर कितने जिले हो गए, 48 डिस्ट्रिक्ट। कितने जिले हो गए, 48। तो 48 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास 2003 में हो गए। 2003 में हमारे पास कितने जिले हो गए, 2003 में 48 डिस्ट्रिक्ट फिर से हो गए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, वेरी गुड, है ना। पूरे जिले आज मैं आपको बताऊंगा जिले क्या है, कैसे बना, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फिर 2008 आया। 2008 में अलीराजपुर, फिर कौन सा आया, 2008 में पहला बना जिला अलीराजपुर। क्या बना, अलीराजपुर पहला जिला बना और दूसरा बना सिंगरौली। क्या बना, 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली बने, ठीक है। फिर से जिले बन चुके हैं, 2 जिले का गठन किया गया है। 2008 में कितने जिले बने, 2 जिले बने, अलीराजपुर और सिंगरौली। जो अलीराजपुर है ये किससे अलग हुआ था, ये हुआ था झाबुआ। किससे अलग हुआ था, झाबुआ से अलग हुआ था। और जो सिंगरौली है ये किससे अलग हुई थी, सीधी से अलग हुई थी। किससे अलग हुई थी, सीधी से अलग हुई थी, ठीक है। बात समझना, ध्यान से समझना। सिंगरौली सीधी से अलग हुआ था, अलीराजपुर किससे अलग हुआ था, झाबुआ से अलग हुआ था। 2008 में 2 जिले बनाए गए। हमारे पास कितने हो गए थे टोटल, 48 हो गए थे। और 48 के साथ फिर आप इसमें 2 जिला ऐड करोगे तो 2 जिला ऐड करेंगे तो टोटल 50 जिले मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। आ रही बात समझ में, 50 जिले हो चुके हैं। जब ये 50 जिले मध्य प्रदेश में बन चुके थे, है ना, और सन कौन सा चल रहा था, कौन सन चल रहा था, 2008, ठीक है। फिर आया 13, जब आया वर्ष 2013, ये वर्ष 2013 आया, इसमें एक जिले का निर्माण किया गया। जो एक जिला था उसका नाम था क्या, आगर मालवा। और आगर मालवा किससे अलग होकर बनाया गया था, आगर मालवा। ये आगर मालवा शाजापुर से अलग हुआ था, शाजापुर से अलग होकर बना था, ठीक है। आगर मालवा बन गया था, कब बना था, 2013 में, ठीक है। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा जो था वो शाजापुर से अलग होकर बना था। और इस प्रकार कितने जिले हो गए, 51। एक जिला बना तो 51 जिले हमारे पास हो गए, क्लियर है।
फिर समय बीतता गया, बात समझना, वर्ष 2013 के बाद आ गया सन 2018। कौन सा वर्ष आ गया? 2018। 2018 में 1 अक्टूबर, कब की बात है? 1 अक्टूबर 2018। ठीक है, याद रखना, सन बहुत जरूरी, परीक्षा में पूछा जाता है। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग होकर बना दिया गया। एक निवाड़ी जिला है, निवाड़ी जिला है, ये किससे अलग होकर बना दिया गया? टीकमगढ़ से अलग होकर बना दिया गया। टीकमगढ़ से अलग होकर, ये टीकमगढ़ एक जिला था, इससे अलग होकर क्या बना दिया गया? निवाड़ी। निवाड़ी जिला का निर्माण 1 अक्टूबर 2018 को कर दिया गया। जब 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना दिया गया, तो इस प्रकार हमारे पास कुल कितने जिले हो गए? 52। 52 जिले मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। कितने जिले हो चुके हैं मध्य प्रदेश में? 52 जिले हो चुके हैं। आगे यहाँ तक बात समझ में? अब समझिएगा, समय बीतता जा रहा है, 2023 आ गया। 2023 में जो जिला समिति का गठन किया गया था, उसके आधार पर भी यही बताया गया कि और राज्यों और जिलों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो 3 जिले का निर्माण और हो गया। पहला छिंदवाड़ा से अलग हुआ, कब की बात है? 2023 की बात है। ठीक है, पहला छिंदवाड़ा से अलग हुआ। दूसरा, इसका नाम पारदुर्ना, पारदुर्ना, यह छिंदवाड़ा से अलग होकर बना। ठीक है, दूसरा हमारा बना क्या? मैहर। मैहर, ये किससे अलग हुआ था? सतना से अलग होकर बना था। सतना से अलग होकर बना था। और जो तीसरा है हमारा, पहले छिंदवाड़ा पारदुर्ना से अलग हुआ था, मैहर हुआ था सतना से अलग, और एक हुआ था रीवा से अलग। रीवा से अलग हुआ था, उसका नाम था महूगंज। क्या नाम था? महूगंज। महूगंज अलग हुआ, और महूगंज किससे अलग हुआ? रीवा से अलग होकर बन गया। पहला छिंदवाड़ा से अलग हुआ। ठीक है, छिंदवाड़ा से अलग हुआ। ठीक है, पारदुर्ना बना, फिर मैहर बना। जो मैहर है वह सतना से अलग हुआ था। और एक है हमारा क्या? महूगंज। क्या नाम है? महूगंज। ये महूगंज हुआ था और रीवा से अलग हुआ, और रीवा से अलग होकर बना था। क्लियर है? इस प्रकार जो 52 जिले थे हमारे पास, जो हमने 52 जिले पढ़े हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है, इसमें ये 3 जिले और जोड़ दिए गए, और 52 और 3 कितने हो जाते हैं? 52 + 3, 52, 53, 54 और 55। तो आज मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं जो बनाए हैं? प्रस्तावित भी कुछ हैं, प्रस्तावित अलग जिले हैं। तो कोई आपसे आज पूछेगा कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? 55 जिले मध्य प्रदेश में आते हैं। ठीक है, एमपी में इतनी बात आपको समझ में आ गई। एमपी में अब 55 जिले हैं। इन 55 जिलों के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, तब हमारी एमपी जाके कंप्लीट होगी। समझ में आया यहाँ तक की बात, कि पूरे के पूरे जिले आपको मैंने बता दिए। ओके, थैंक यू।